नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। नरेंद्र मोदी ने गजब कर दिया है और अगर इस तरह का काम विदेश नीति के मोर्चे पर सेकुलर सो कॉल्ड सेकुलर सरकारों ने किया होता तो लुटियन टीले के लोग गुलाटी मारने लगते, उछलने कूदने लगते कि साहब ये तो इतिहास रच दिया गया। हालांकि अब जो इतिहास रचा गया है उस पर खामोश है। तो वो दरअसल मसला क्या है उस पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले दो तीन बातें हम लोगों को समझना है। और जाहिर तौर पर वो मामला यूक्रेन और रसिया से जुड़ा हुआ है। यूक्रेन आप देख रहे होंगे जिस तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन क्या जो बताया जा रहा है वही बुनियादी बात है, या जो ये कहा जा रहा है कि नहीं साहब रसिया ने तो इन्वेजन कर दिया, मतलब रसिया को आक्रांता बताया जा रहा है। इराक में जो हुआ था, अफगानिस्तान में जो हुआ था, सीरिया में जो हुआ था, लीबिया में जो हुआ था, क्या वो इन्वेजन नहीं था? ये एक सवाल है। जब अमेरिकन इस तरह की बात करते हैं और वो लोग जो इसे इन्वेजन का नाम दे रहे हैं, और आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जिस अधिकार के तहत, मतलब जो अंतरराष्ट्रीय कानून है, जिस कानून के तहत अमेरिका ने तमाम देशों में वो घुसा और वहां पर उसने तख्ता पलट किया, और इसे आप कहिए मिलिट्री तख्ता पलट होगा, चूंकि इनकी मिलिट्री गई और वहां तख्ता पलट करवाई। तो उसी आधार पर रूस भी यूक्रेन में आया और वो कह रहा है कि साहब हम सिर्फ इसका जो है हमारा किसी जो वहां की आवाम है उसे लेकर हमारा कोई आग्रह नहीं है, हम सिर्फ इसका असैन्यकरण करना चाहते हैं। और आप जो खबरें सुन रहे हैं उन खबरों में ये तमाम चीजें निकलकर आ रही हैं कि साहब फलाने जो उनके सैन्य ठिकाने हैं यूक्रेन के, वहां हमला हो गया और इधर हमला हो गया, उधर हमला हो गया। 2014 से पहले ऐसा नहीं था। 2014 में वहां पिट्ठू सरकार बैठाई जाती है। आप देखिए कि एक पिट्ठू सरकार हमारे पड़ोसी देश में भी है। पाकिस्तान में इमरान खान का बनना ये एक आम चर्चा है कि उसे वहां की सीआईए ने बैठाया है, और वो इसलिए बैठाया गया था ताकि अफगानिस्तान से सेफ एग्जिट हो सके अमेरिका की पहली प्रायोरिटी डोनाल्ड ट्रंप के समय से यही रही कि साहब हमको यहां से बाहर निकलना है। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव भी इसी मुद्दे पर लड़ा था कि सेना हम बाहर लेकर जाएंगे, मतलब देश लौट जाएंगे, अफगानिस्तान छोड़ देंगे। तो उस सेफ एग्जिट के लिए जरूरी यह था कि पाकिस्तान में उनके हिसाब की सरकार हो, तो उनके हिसाब की सरकार बना दी गई। अब यही हथकंडा मैं आपको इसलिए उदाहरण दे रहा हूं ताकि यूक्रेन को समझा जा सके कि असल में यूक्रेन में अमेरिका चाहता क्या है, एक, और दूसरा अमेरिका ने किस तरह से 1989 में जब सोवियत रूस का विघटन हुआ, उस विघटन के बाद जो एक एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट को किस तरह से तोड़ा मरोड़ा गया, और जब इसके तोड़ने की शुरुआत हुई थी तो उस शुरुआत में ही ये बात तमाम जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं उन्होंने इस बात की चर्चा और जिक्र किया था कि अगर अमेरिका ऐसा करता है तो एक नए तरीके का कोल्ड वॉर शुरू हो जाएगा, और अब ऐसा लगता है कि वो दुनिया में शुरू हो चुका है। उस पर हम लोग पूरा डिटेल में आएंगे, लेकिन पहले यूक्रेन में अमेरिका चाहता क्या है। देखिए 2014 के पहले वहां पर वो सरकार थी जो इस धारा में चलती थी कि नहीं हम यहां नाटो को लेकर नहीं आएंगे, ना हम नाटो में जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि 1989-90 में जब सोवियत रूस का विघटन हुआ और उस विघटन के बाद दो बातें हुई। एक तो ये कि वर्सा पैक्ट, देखिए इसको थोड़ा और मैं डिटेल करूं तो 1989 से पहले दो ध्रुवीय विश्व हुआ करता था। एक तरफ अमेरिकन की अलायंस फोर्सेस थी जो जिन्हें हम नाटो के नाम से जानते हैं, और दूसरी तरफ वर्सा पैक्ट की फोर्सेस थी जो सोवियत रूस ब्लॉक है, मतलब समाजवादी या आप कहिए साम्यवादी देश आते थे
जिन देशों का अपना एक जो समूह था, उस समूह का अगुआ जो था वो सोवियत रूस था, सोवियत संघ, और वो जो गठबंधन था वर्सा पैक्ट, उसमें उन तमाम देशों की सेनाएं होती थी, जैसे नाटो में तमाम देशों की सेनाएं हैं। और ये दोनों एक तरह से सही है, दो ध्रुव विश्व था, तो ये दो जो है वो सैन्य गठबंधन थे। 89 के बाद ये गठबंधन टूटता है। वर्षा जब ये पूरा सोवियत रूस बिखर गया, और ये वही दौर है जब बर्लिन की दीवार टूटी थी और यूनाइटेड जर्मनी बना। 89-90 की बात है, नहीं तो उससे पहले तक वो भी सोवियत रूस का हिस्सा हुआ करता था। तो ये तमाम चीजें हुई, और उस समय ये तय हुआ था कि जो नाटो फोर्सेस हैं वो उन इलाकों में उस तरफ नहीं बढ़ेंगी जो पुराना सोवियत रूस है। मतलब आप चाहे पोलैंड ले लीजिए, हंगरी ले लीजिए, और फिर वहां मोल्डोवा ले लीजिए, आप जो अभी यूक्रेन देख रहे हैं वो ही है, फिर आप बाल्टिक स्टेट जो हैं उनको ले लीजिए। ये तमाम जो स्टेट हैं वो सोवियत रूस से निकले थे, और ये तय हुआ था कि इस इलाके में नाटो फोर्सेस नहीं जाएंगी। वैसे भी जब टूट गया था द्विध्रुवीय विश्व वाला जो पूरा आप एक तरह से कहिए ताना बाना था, वो सोवियत संघ के विघटन के साथ खत्म हो गया था। तो वैसे भी इस तरह की फोर्सेस का सैन्य गठबंधन का कोई मतलब नहीं था, और यही तय भी हुआ था। पर हुआ क्या, ये जो बात थी, इस बात को 92 में ही सीनियर बुश ने तोड़ना शुरू कर दिया। और तब तमाम जो उस समय जो CIA के हेड थे अमेरिका में, वो भी इसके लिए तैयार नहीं थे। उनका मानना था कि नहीं, जो रसिया के साथ एग्रीमेंट हुआ है कि नहीं, नाटो फोर्सेस जो हैं वो उसकी सीमा की तरफ नहीं बढ़ेंगी, मतलब पूर्वी यूरोप की तरफ नहीं जाएंगी, तो इसे मानना होगा, नहीं तो समस्या बढ़ जाएगी। पर वो मानने को कोई राजी नहीं था। तो क्या हुआ कि पहले आप देखिए पोलैंड, हंगरी वगैरह जो है नाटो के सदस्य बन गए, फिर बाल्टिक के देश नाटो के सदस्य बन गए, और इस तरह से धीरे धीरे जो रूस की सीमावर्ती देश हैं वहां तक नाटो जाने लगा। और यहीं से जो आप ये कहिए कि जो एग्रीमेंट बीच हुआ, उस बीच की वजह से रसिया ने रिएक्ट करना शुरू किया। और वो रिएक्शन जब यूक्रेन में सत्ता बदली, तो आप इस तरीके से देख रहे हैं सत्ता क्या हुई। 2014 से पहले वहां पर जो सरकारें थी वो नाटो के पक्ष में नहीं थी, लेकिन करप्शन वहां एक बहुत बड़ा मसला बना। और इसी करप्शन से आपको ध्यान होगा कि हिंदुस्तान में किस तरह से करप्शन को लेकर एक बड़ी मुहिम चली थी। दिल्ली में एक आंदोलन हुआ था, और उस आंदोलन से कुछ पार्टियां बनी, और वो पार्टियां आजकल 2 राज्यों में सत्ता में हैं। ये मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि जो यूक्रेन में हुआ था, यूक्रेन में भी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हुआ, और उस आंदोलन के बाद वहां पर पिट्ठू सरकार बैठी। और वो पिट्ठू सरकार, वैसे भी एक चीज आपको बताएं कि जब भी अमेरिका को कहीं सत्ता परिवर्तन करना होता है तो तमाम तरह के तंत्र प्रयोग में आते हैं। भ्रष्टाचार को आप ये कहिए कि एक बहाना बनाया जाता है, फिर तमाम तंत्र जो है इस बात और इस तरह की मुहिम चलाने में लग जाते हैं कि नहीं, अब ये सरकार हटनी चाहिए। और फिर वो मुहिम कामयाब होती है, और वहां पर यूक्रेन जैसी 2014 में सरकार है, वैसी सरकार बनती है, और वो नाटो के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। और ये चीज जो है, इस वजह से रूस चिढ़ जाता है, क्योंकि जो समझौता हुआ था उस समझौते का सीधे उल्लंघन है। और हद तो तब हो गई, आपको अगर आप थोड़ा इस पर रिसर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि रडार तक वहां लगाए जाने लगे थे यूक्रेन में। ये क्या था, ये सीधे सीधे जो रसिया की नेशनल सिक्योरिटी है उस पर हमला था। और जब उस पर हमला हुआ तो रूस ने तय किया कि नहीं, पहला काम तो ये करना है कि इनका डीमिलिटराइजेशन करना है, इनकी मिलिट्री के जो सारे कल पुर्जे हैं उसको तोड़ फोड़ देना है। ये शुरुआत हुई। उसके बाद में हाय मानवाधिकार, और जो लोग गाना गा रहे हैं कम से कम हिंदुस्तान में, मुझे नहीं लगता कि उनको इस बात की जानकारी है या नहीं है कि ये यूक्रेन ही है जिससे भारत ने जब मदद मांगी कि हमको कुछ सैन्य उपकरण भेज दीजिए, टैंक वैंक,
तो उन्होंने भारत की बजाय पाकिस्तान को भेज दिया। आपको ध्यान होगा यूक्रेन गए थे इमरान खान अभी। तो जो देश आपके दुश्मन देश के साथ खड़ा हो और जो देश हमेशा आपके साथ विपरीत परिस्थितियों में खड़ा रहा हो, तो जाहिर तौर पर उसके साथ खड़ा होना चाहिए। और भारत वही कर रहा है। वो रूस के साथ चाहे सिक्योरिटी काउंसिल हो वहां हो और चाहे उसके बाहर हो, वो रूस के साथ खड़ा नजर आ रहा है। और यही वजह है कि अमेरिका का हालत खराब हो गया है। अमेरिका करे तो क्या करे। और बड़ी चीज ये हुई है कि भारत अब उस डिलेमा में नहीं है कि हमको किसी पक्ष में नहीं रहना, हम निर्गुट रहेंगे। ये जो बकवास चलता था, उस बकवास से भारत बाहर आ गया कि निर्गुट उर्गुट जैसी कोई चीज नहीं होती। आपको कोई ना कोई गुट लेना पड़ेगा। आप चाहे अमेरिका गुट में जाइए और चाहे जो रशिया कर रहा है उसका समर्थन करिए। दो में से एक ही काम हो सकता है। यह नहीं हो सकता कि नहीं जो रूस को करना हो करने दीजिए, जो अमेरिका करना है करने दीजिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। जैसे एक जमाने में हुआ करता था जिसे नेहरूवियन पॉलिसी कहा जाता है। तो वो जो पॉलिसी है वो भारत ने तोड़ी और आप देखिए वो हर जगह रूस का समर्थन करते नजर आया। और ये एक नए तरह के वर्ल्ड ऑर्डर के लिए जरूरी भी है। और फिर अभी तेल को लेकर बात हुई। रूस ने कहा कि साहब हम आपको डिस्काउंट रेट पर तेल देंगे। अरे भाई हमको तेल चाहिए, वो दे रहा, हम खरीदेंगे। और अगर इतना ही समस्या है अमेरिका को, चूंकि अमेरिका की तरफ से बयान आया, भारत को इस तरह करना नहीं चाहिए। क्यों नहीं भाई? आप यूरोप का तेल बंद करा दीजिए। यूरोप जो गैस ले रहा है रसिया से, उसे बंद करवा दीजिए, मत लीजिए। रूस अगर सप्लाई करना बंद कर दे तो ये जो सो कॉल्ड डेवलप्ड और प्रोग्रेसिव कंट्री हैं, इनका जो है भट्टा बैठ जाएगा। पूरे यूरोप को अगर आप कहिए कि कोई पावर हाउस है तो रसिया है, वहीं से सब जगह जाता है गैस। और ये जो यूक्रेन है, यूक्रेन का अपना बड़ा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। ये यूक्रेन में पिट्ठू सरकार बैठाकर न सिर्फ उनके संसाधनों पर कब्जा करना चाहते हैं, बल्कि एक तरह से कहिए कि रूस के गले पर अपना पैर रख देना चाहते हैं कि जब मन कहे तब दबा दे। दरअसल क्या है कि वो जो इलाका है, उसी इलाके से जो आप मेडिटेरियन सी देख रहे हैं, तो ब्लैक सी होते हुए उधर से उनका संपर्क होगा। और ये पूरा जो इलाका है ये ब्लैक सी का हो, और उसके बाद में जब आप जॉर्जिया अजरबैजान वाला जो इलाका उसको आप देखेंगे, बड़ा तेल है यहां पे। और यूक्रेन में तो भरा पड़ा है ऑयल और गैस। तो ये जो पूरी कवायद है, वो पूरी कवायद एक तो रूस के गले पर पैर रख देना और दूसरा उसकी अर्थव्यवस्था को चरमरा देने की कवायद है। तो ये कोई देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और भारत जो कर रहा है वो मुझे लगता है बहुत बेहतर काम कर रहा है। तेल भी लेना चाहिए। और ये जो इनका, मैं एक तरह से कहूं कि जो इनको लगता है कि साहब हम जो है चौधरी हैं देश के, जो मन कहेगा विश्व के, माफ करिए विश्व के, जो अमेरिका को लगता है कि हम जो करेंगे वही सही है, बाकी जो करे वो गलत है। हर देश और ये जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय है वो अपने हित और लाभ के हिसाब से काम करता है। भारत का हित, जहां भारत को दिखता है वहां भारत खड़ा रहेगा, और अमेरिका को जहां अपना हित दिखता है वहां अमेरिका खड़ा रहेगा। फिलहाल भारत रूस के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है और ये होना भी चाहिए। हां, ये अलग बात है कि ये जो पूंजीवादी ताकतें हैं, उन ताकतों के पास तंत्र बड़े हैं, प्रचार के, दुष्प्रचार के। तो ये तमाम चीजें हो रही हैं। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिए कि किस तरह से इराक में आने के लिए अमेरिका ने माहौल बनाया, और उस माहौल बनाने में वो जो जैविक हथियार और ये हथियार वो हथियार, सारे हथियार फुस हो गए। बाद में पता चला कि ना साहब, वहां सत्ता बदलनी थी, बुश को हटाना, सद्दाम हुसैन को हटाना था, सीनियर बुश की बेइज्जती हो गई थी, तमाम तरह की चीजें थी। बहरहाल, तो ये जो इनकी घुड़की के बाद भी, अमेरिका की घुड़की के बाद भी भारत तेल खरीद रहा है, और ये बहुत बड़ी चीज है। और यही बताता है कि किस तरह से भारत आज ये निर्गुट फिरगुट में फंसने के बजाय सीधा निर्णय लेता है कि जो हमारे हित में होगा वो किया जाएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही।
अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।